तो आपका क्वेश्चन है हाउ नॉट टू बी बोरिंग, कैसे मैं बोरिंग ना हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा आप क्यों बोर होते हैं। क्योंकि जो आदमी ज़्यादा बोर होता है वही आदमी ज़्यादा बोर करता भी है। सही में सब लोग इस लायक नहीं है कि आप उनसे बात कर सकें। हम लोग किसी से भी जब इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मतलब से बातचीत करते हैं। अपने माता पिता से भी केवल काम की बातें करते हैं। बैठ के कभी चैटिंग की है अपने पेरेंट्स के साथ? क्यों पापा, क्या किया आज? कभी पूछा है अपनी मम्मी से क्या सोच रही हो मम्मी? कभी अपनी बहन से पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छा या बुरा दिन कौन सा था? हम जानना नहीं चाहते लोगों के बारे में। हम ज़्यादातर लोगों से केवल स्वार्थ निहित बातचीत करते हैं, काम की, क्योंकि हम खुद बोर्ड हैं। अच्छा, हमारे ही परिवार में, हमारे ही आसपास के लोगों में दूसरा आदमी हो सकता है इंटरेस्टेड हो सकता है मेरी मम्मी में पड़ोस की एक आंटी इंटरेस्टेड हो कि क्या कर रही है मिसेस शुक्ला, आजकल उनके घर में कौन सी लड़ाई चल रही है। इंटरेस्टिंग है उनके लिए। हो सकता है मेरे भाई या मेरी बहन या मेरे बेटी में कोई आदमी इंटरेस्टेड हो, लेकिन हम नहीं इंटरेस्टेड होते। बेसिकली आप जब बोर्डम से बचना चाहते हैं, चाहे बोर करने से चाहे बोर होने से, आपको क्रिएट करना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी चीज़ की बला है, कहाँ से आती है? अपने आप से पूछिए, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं सबसे ज़्यादा? हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं वीडियोस में, वो वीडियोस जो हमको हंसा सकें, हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं? वो कौन सी चीज़ है जो हमको बोर करती है? हमारे सामने वाला आदमी कोई ऐसी बात बोलता है जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बोर्डम वही होता है जो प्रेडिक्ट कर सके। आपने एक फिल्म चालू की और 5 मिनट के अंदर में आपको मालूम पड़ गया स्टोरी क्या है, बंद कर देंगे आप। कोई आदमी बोल रहा है और उसकी बक बक, अगर आप बता सकते हैं कि ये यार ये वही बोल रहा है, रो रहा है, गा रहा है, अपने वही पुरानी बातें कर रहा है, कुछ नई बात नहीं है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी बातचीत। और जैसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आपका दिमाग वहाँ से इंटरेस्ट हट जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कहाँ चला जाता है? अपने किसी चीज़ में। खुजली होने लगती है हम लोगों को जब कोई आदमी हमको बोर करता है या हम किसी को बोर करते हैं। तो आप देखिए सामने वाला खुजाएगा, इधर उधर देखना शुरू कर। वैसे इधर उधर में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे दीवार में, पंखे में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई आदमी बोरिंग बात करता है तो वो इधर उधर देख रहा है। लेकिन अगर हमसे कोई बात करते करते इधर उधर देख रहा है तो हम चुप नहीं हो जाते, हम अपनी बकबक बोलते रहते हैं। तो अपने आप से पूछिए, अगर आप बोरिंग नहीं होना चाहते कि सामने वाला कहाँ देख रहा है, उसको बोलिए इधर देख, उधर कहाँ देख रहा है। रूल नंबर 1, अगर आप इंटरेस्टिंग होना चाहते हैं कि जब सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड है, बात बंद कर दीजिए। जैसे आप मुझसे बात करते हैं और कुछ ज़रूरी बात बोल रहे हैं, जैसे ही आप मेरी बात को सुनना बंद कर देते हैं, मैं बोलना बंद कर देता हूँ। एक ऐसा टीवी बन जाइए, हम लोग नॉर्मल टीवी हैं, टीवी चल रहा है, हम लोग यहाँ वहाँ खेल कूद रहे हैं, ऐसे टीवी बन जाइए जैसे ही आपने उधर देखना शुरू कर दिया, टीवी बंद, स्विच ऑफ। देखा है ना बाथरूम्स में, एयरपोर्ट पे जो बाथरूम होते हैं, जब आप सुसु करते हैं पानी गिरता है, जब सुसु करने से हट जाते हैं वो बंद हो जाता है। कम से कम उस बाथरूम से तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है। नंबर 2, हम अपनी ही कहानी में बिजी रहते हैं। जब हम किसी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, किसी से भी, घर में बूढ़ों से या किसी यंग से या किसी गरीब से या किसी अमीर से भी, हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, हम अपनी बातें बताना चाहते हैं। और ऐसे लोग बोरिंग होते हैं क्योंकि सामने वाला भी वेट कर रहा है कब आप चुप हो और वो अपना बोलना शुरू करें। इसलिए जब आप किसी से भी थोड़ी देर के लिए भी बातचीत कर रहे हैं
और वो कोई काम की बात नहीं है, तो ट्राई टू लिसन टू द अदर पर्सन कि वो आदमी क्या है, उस आदमी का डोमिनेंट फोर्स क्या है। जैसे आज एक बच्ची थी, अल्ट्रासाउंड रूम में आई, हमारे साथ काम करती है, आंखों में आंसू लेकर आई। मैंने कहा क्या हुआ? सर वो गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हुई? वो ना हमारा मशीन ख़राब हो गया था। मैंने कहा कहाँ मशीन ख़राब हुई? लाइट चली गई थी, इन्वर्टर ट्रिप ऑफ कर गया था, तो मशीन चालू नहीं हो रही थी। तो जाकर फटाफट काउंटर पर बुलाई कि मशीन ख़राब हो गई। तो पेशेंट बोलता है हमारे पैसे लाओ, हम जा रहे हैं। तो जाने लगा, तब तक से मैंने उसको भिजवाया किसी और, भाई उसको बोलो मशीन ख़राब नहीं हुई, इन्वर्टर ठीक हो गया, मशीन चालू हो गई। अंदर आकर के रोने लगी क्योंकि किसी ने डांटा उसको। तो मैंने कहा क्यों रो रही है तू? मैं उसको मैं बोलना चाहता था, डांटना चाहता था, लेकिन पहले मैंने क्या किया, उसकी बात सुनी। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती सर हमको वहाँ नहीं बोलना चाहिए था कि मशीन ख़राब हो गई है। मैंने कहा कहाँ बोलना चाहिए था? सर अगर बोलना ही था तो मैं धीमे से जाके उससे, काउंटर पे जो लड़की है उससे बोल देती। मैंने कहा फिर मुझे डांट पड़ी। अरे मैंने कहा बहुत गलत हुआ तेरे साथ, तो अब क्या करना चाहिए? कि सर कुछ नहीं करना चाहिए, हमारी गलती थी इसलिए डांट पड़ी। मैंने कहा बस ठीक है भूल जा। हंसने लगी वो। सामने वाला क्या है? कोई आदमी कहता है आपसे, आप नहीं बात करना चाहते, मान लीजिए जैसे आपकी मम्मी आपसे बोलती हैं, हेयर ड्रायर कर रही हैं, बाल सुखा रही हैं, और आपसे पूछती हैं बताओ इसमें कितने एम्पियर की बैटरी लगी है। आप ध्यान से सुनिए उसको, और उस बंदे की जो क्वेश्चन है उसके पीछे का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए कि कहाँ से बोल रहा है। अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जो सामने वाले को सरप्राइजिंगली हैप्पी कर देगा। हर आदमी चाहता है कि कोई हमारी लाइफ में झांक के देखे। जब एक बॉयफ्रेंड से उसकी गर्लफ्रेंड पूछती हो क्या हुआ, पापा ने क्या बोल दिया, क्यों परेशान हो, तो उस बातचीत को बताने में, उसको पूरा रिवाइंड करने में उसको क्यों मज़ा आता है? बिकॉज हर आदमी चाहता है लोग हमारे में इंटरेस्टेड हों। फिर वो भी बॉयफ्रेंड पूछता है अच्छा ठीक है तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या हुआ, कपड़े कौन से पहने थे? वो लेकर आई है बेचारी कपड़े। इसी इंटरेस्ट को और गहरा करने के लिए, इसे गहरा करने की साइकोलॉजी की वजह से ही फेसबुक जैसी और व्हाट्सएप जैसी कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि हम सब दूसरों की लाइफ में असल में इंटरेस्टेड हैं, बट हमको पता ही नहीं है। तो बजाय व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए यहाँ वहाँ से खोजने के बजाय, ट्राई टू ऑब्जर्व एंड लिसन टू दैट मैन अलाइव। चाहे कितना भी बोरिंग हो, किसी ऐसे बंदे के साथ जिसके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी सुनने की और अपनी देखने की एबिलिटी को बढ़ाइए। जो आदमी बहुत ध्यान से सुन सकता है, एक बार मैं एक आदमी से बात कर रहा था, 15 मिनट की कन्वर्सेशन में मैंने बोला होगा 4 सेंटेंस, और लास्ट में जब कन्वर्सेशन बोलता है, आदमी बोलता है आपसे बात करके मजा आ गया। सुनना अपने आप में बड़ी जिंदा चीज़ है। सुनता था। बच्चों को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, ग्रेट इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो उनको बुलवाइए, खुद सुनिए। आचार्य रजनीश ओशो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन द वर्ल्ड माने जाते हैं। बोलते हैं मेरी स्पीकिंग की काबिलियत डेवलप हुई है मेरी नानी की वजह से। बचपन में मैं जो कुछ भी कहीं पर भी हुआ है, किसी के साथ कुछ भी किया है, आकर अपनी नानी को बताता था, बक 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 बक। नानी सुनती रहती थी, अच्छा हाँ, अरे वो बहुत अच्छा, हाँ, ऐसे करके उसको बुलवाती रहती थी। लेकिन वो सुनती थी, ऐसा नहीं कि कहीं और किसी से बक बक करी। बच्चे बड़े चालाक होते हैं। एक बार एक बच्चा मेरे पास आया, मैं 10-15 साल पहले मेरा एक स्कूल था, एक छोटा बच्चा आया तो बोलता है सर हमारा होमवर्क चेक कर लो। हमारे 15-20 बच्चे थे। मैंने कहा हाँ ठीक है चेक कर लिया, जाओ ठीक है। बोलता देख तो रहे ना, ऐसे चेक कर लिया, हाँ ठीक है। सुनते हैं बच्चे, लोग भी देखते हैं आप उनके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। अगर आप बोरिंग नहीं होना चाहते हैं तो बी इंटरेस्टेड। और अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपको नींद आ रही है, आप थके हैं, तो उस आदमी को बोल दीजिए अभी मत बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ ध्यान से, कुछ टाइम के बाद हम लोग शाम को बात कर लेंगे या कल बात कर लेंगे, अभी नहीं। उस आदमी को एक तरह की डिग्निटी महसूस होती है, यस देखो ये आदमी मुझे ऐसे ही कैजुअली ख़त्म नहीं करना चाहता बातचीत। इनफैक्ट पेरेंट्स भी बच्चों को इसलिए नहीं सुनते बिकॉज बच्चे पेरेंट्स को नहीं सुनते ध्यान से।
पेरेंट्स बच्चों को बोर इसलिए करते हैं बिकॉज बच्चे पेरेंट्स को बोर करते हैं। बात क्या होती है, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, पेरेंट्स को बोलना होता है पढ़ो, बच्चों को बोलना होता है सामान लाओ। और क्या बातचीत होती है बच्चों में पेरेंट्स में। बच्चे कभी अपने पेरेंट्स की बचपन में इंटरेस्टेड नहीं होते, जवानी में इंटरेस्टेड नहीं होते। ऐसे ही पेरेंट्स भी बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे ही आप किसी बंदे की लाइफ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो चाहे ना चाहे आप उसके दोस्त बन जाएंगे। दोस्तों को देखा है, गप्पे मारते रहते हैं लेकिन बातें ध्यान से सुनते हैं, वही बातें याद रहती हैं। इंटरेस्ट लाने का या बोरिंग ना होने का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ह्यूमर, मजाक। एक दिन श्रीश मुझसे बोलते हैं, मैंने अपने दोस्तों के साथ वही करना शुरू कर दिया जो आप मेरे साथ करते हैं। मैंने कहा क्या? बोलते मैंने मजाक करना शुरू कर दिया लोगों के साथ, छोटी छोटी बातों में मजाक। जब इनके दोस्त आते थे बर्थडे में या ऐसे ही कोई नया फ्रेंड आ गया तो मैं उनसे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है, तो लोग बोलते थे जो भी बोलते थे। फिर लोग मुझसे, मैंने बोला मेरा नाम नहीं पूछोगे, तो लोग बच्चे क्या पूछेंगे किसी का नाम, बच्चे पूछते थोड़ी। बोलता मैं तुमको बताऊँ मेरा नाम क्या है, मेरा नाम डोरेमोन शुक्ला है। तो बच्चे हंसने लगते थे। जैसे ही कोई हंसा वैसे ही वो फंसा मतलब आपके इंटरेस्ट में फंसा। बोर्ड मतलब आपसे नहीं फंस रहा है वो आदमी, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे खूबसूरत औरत हो, चाहे बूढ़ा इंसान हो, कुछ न कुछ तो उस आदमी के पास है जो उसको खिलखिला के हंसा सकती है। इसलिए जितने भी चुटकुले आपके पास मिले, कलर नोट ऐप डाउनलोड कर लीजिए और स्टोर करते जाइए। रजनीश चुटकुले इकट्ठे करते थे लेक्चर से पहले। कौन से टीचिंग में भगवत गीता की कौन से श्लोक के बाद कौन सा चुटकुला यूज़ करना है वो लिखते थे बाकायदा, नोट्स बना के जाते थे लेक्चर देने के लिए। कोई चीज़ बोले या ना बोले, चुटकुले ज़रूर बचा बचा के रखते थे कि मैं चुटकुले यूज़ करूँगा। उनकी किताब है टेक इट रियली सीरियसली, उसमें इतनी मोटी किताब है, खाली चुटकुलों की है। जब मैंने पैसे इकट्ठे किए तो सबसे पहले वही किताब खरीदी थी। उसमें सेक्स के जोक, फादर्स के जोक, जॉब के जोक, रिलीजन के जोक, पता नहीं कौन कौन से जोक्स पड़े हुए। अगर आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं तो ह्यूमर को अपनी लाइफ में लाइए। लेकिन ह्यूमर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है टाइमिंग। अगर सामने वाला सीरियस है, परेशान है, दुखी है और आपने चुटकुला सुनाना शुरू कर दिया तो आपको लाल हो जाएगा गाल। या तो वही ध्यान से सुनिए, क्या वो इंटरेस्टेड है। ह्यूमर के साथ एक और बड़ी खास चीज़ होती है, हम हर आदमी के साथ हर लेवल का ह्यूमर नहीं यूज़ कर सकते। ये भी बच्चे भूल जाते हैं बहुत से, इसलिए मार खाते हैं। कोई लड़की है या कोई औरत है या कोई आदमी है, उसके साथ आपने ऐसी कोई चुटकुला शेयर कर दिया जो केवल आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक बाउंड्री को पहचान नहीं रहे हैं। फिर सामने वाला आपके साथ डर के भाग जाएगा। तो कैसे बोर्ड ना हो, कैसे बोरिंग ना हो, बी वेरी प्रेजेंट। वहाँ रहिए प्रेजेंट। सामने वाले के कपड़ों को देखिए, आप उसके कपड़े और उसके बाल और उसके चेहरे से जान जाएंगे कि आज ये कैसा दिन बीता है उसका। उसकी आंखों को देखकर जान जाएंगे कि वो दुखी है कि खुश है। आप अपने कलीग को देख करके जान जाएंगे कि वो जॉब में एंजॉय कर रहा है कि जॉब उसके लिए बोरिंग है। आस्क क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस ऐसे पूछिए जिसमें वो आदमी बोल सके, ढेर सारी बातें बोल सके। ऐसा ना बोले मौसम कैसा है, अच्छा है कि खराब, खराब, बात खत्म ना। यार अपने बारे में बताओ, क्या हुआ आज तुम वहाँ गए थे, क्या बोला उन्होंने। बोलने का मौका दीजिए। जितना सामने वाला बोलेगा उतना ही आप इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। जितना ही आप बोलेंगे उतना ही वो आदमी बोर होगा। बोलिए लेकिन 100 सुनार की 1 लोहार की। जब ज़रूरत हो तब। हथौड़ा जैसे चलता है, लोहा चलता है एक थाड़ कील नीचे, सुनार कट 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 के मारता है, लेकिन लोहार एक हथौड़ा मारता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तब जाकर के आप नेक्स्ट जो हम लोग अभी आजकल सीख रहे हैं, बात करें, जो हमारा कम्युनिकेशन का कोर्स है उसमें सीख रहे हैं कैसे आप एक कन्वर्सेशन को कैजुअल से डीप ले जाएं और सामने वाले से वो काम करा सकें, वो बात करा सकें जो आप चाहते हैं। ये सीक्रेट्स अपने आप कोई नहीं सीख पाएगा, इसके लिए आपको कॉन्शियसली सीखना होगा। इतना आसान नहीं है, जैसे डॉक्टरी करना इतना आसान नहीं है, ऐसे कम्युनिकेशन सीखना इतना आसान नहीं है। सो ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। सब्सक्राइब तो कर लिया ना आपने, अरे कर लीजिए यार। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है।
यू सो मच।